बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज रियासी 8 क्लास 8वीं क्लास की 8वीं क्लास और उसकी हमारी आज की जो एक्सरसाइज है वो है 4.7। तो ये भी है प्रीमियम के हवाले से, इंश्योरेंस के हवाले से जी। ठीक है, तो अब इसमें क्या है जी, उसमें पहला सवाल वो क्या बता रहा है कि उस्मान ने एक कार 12,50,000 रुपये में ख़रीदी और 4.5% शरह से 1 साल की इंश्योरेंस करवाई है। अब सालाना प्रीमियम मालूम करना है इसमें आपने सिर्फ। ठीक हो गया कि इसमें आपने बताना होगा कि उसके जो सालाना इंश्योरेंस उसने कितनी अदा करनी है। बस इतना ये इसमें काम करना है कि 12,50,000 में एक गाड़ी है, कार ख़रीदी है और उसकी 4.5% उसकी शरह है जी। ठीक है, तो कैसे करना है देखते हैं जी। जी भी, तो सबसे पहले लिखेंगे जी कार की कीमत। उसकी कीमत कितनी है जी? कीमत है उसकी जी 12,50,000 रुपये जी। ठीक हो गया, 12,50,000 रुपये जी। और इंश्योरेंस की जो शरह है, इंश्योरेंस की सालाना शरह वो है जी 4.5%। ठीक है, कुल रकम इंश्योरेंस या प्रीमियम, ठीक है, कुल रकम कि कितनी होगी? ये जी सिंपल सी बात है कि 12,50,000 ज़रब 4.5 बटे फ़ीसद है, तो ये बटे 100 आ गया जी। सीधा सीधा हिसाब है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने क्या करना होगा, ये जो इशारिया है ना, अभी इसको इशारिये को हम ख़त्म करेंगे ना तो 1 ज़ीरो और आ जाएगी, यानी कि इस इशारिये की बटे 10 आना है ना, तो डायरेक्ट ये आ गया। अब देखिए क्या करना है कि ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो कट गई, बाकी हमारे पास बच गया इसका 1,250 ज़रब 45। ठीक हो गया। अब 1,250 को डायरेक्ट हम 45 से ज़रब दे देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, कैलकुलेटर से ही मैं ये कर रहा हूँ, ये हो गया जी 56,250 रुपये जी। मतलब जैसे हमने पिछला सवाल किया ना, ये यानी कि आपने बिल्कुल सिंपली इसमें क्या करना होगा जी, कार की कीमत दी हुई है और इंश्योरेंस की जो शरह है सालाना शरह, ठीक हो गया। अब उसको हमने ये इसमें ये आ गया और डायरेक्ट हमने इंश्योरेंस की जो रकम होगी वो हमने इसमें सिर्फ मालूम करनी है कि सालाना जो है वो कितनी उसने प्रीमियम अदा करना होगी जी। ये होगा जी 56,250 रुपये हर साल वो ये अदा करेगा जी। ठीक हो गया। इसके बाद भी इसका दूसरा सवाल देखिए, कहता है जी कि हमीद ने 2 लाख रुपए की बीमा पॉलिसी ख़रीदी, सालाना प्रीमियम की शरह 5.2% है। ठीक है, उसका पहला प्रीमियम मालूम करें, जबकि पॉलिसी फ़ीस की शरह जो है वो 0.25% है जी। ठीक हो गया। इसमें हमने पहला प्रीमियम मालूम करा, जैसे हमने ये इसका पहला सालाना मालूम किया है इसके लिहाज से, जबकि पॉलिसी फ़ीस जो है ना वो 0.25 है जी। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखते हैं जी। जी भी, ये सबसे पहले आ जाएगा जी कि बीमा पॉलिसी ख़रीदी है, पॉलिसी की रकम जी, पॉलिसी की रकम वो कितनी है जी? 2 लाख रुपये जी, 2 लाख रुपये जी। ठीक हो गया। उसके बाद इसका जी सालाना प्रीमियम की शरह जो है, सालाना प्रीमियम की शरह जी
अब ये शरह है जी 5.2%। कुल रकम प्रीमियम जी, ठीक है, इनके प्रीमियम की कितनी रकम होगी जी? ये आ गया जी 2 लाख ज़रब 5.2 बटे फ़ीसद है, ये फ़ीसद का 100 आ गया जी। ओके हो गया। जब हम इस इशारिया को, आपने अगले स्टेप पे इसमें यूँ काम करेंगे कि ये हो जाएगा जी 52 बटे 100, ये इशारिया ख़त्म करेंगे, इस इशारिये की जगह पे 1 ज़ीरो आ गई, ज़रब ये 2 लाख जी, ठीक है। ये 3 ज़ीरो कट गई, बाकी बच गया जी ये 200 ज़रब 52 जी, ठीक है। अब इसको हम ज़रब देते हैं तो हमारे पास ये आ जाएगा जी 0 0 2 2 4 और 5 2 10, यानी कि 10,400 रुपया जी, ठीक हो गया। इसके बाद वो कहता है कि पॉलिसी की जो फ़ीस है, ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे पॉलिसी की फ़ीस। अब उसकी शरह क्या है? फ़ीस की शरह जी, ठीक हो गया, वो है जी 0.25%। अब यहाँ पर लिखेंगे जी कुल पॉलिसी फ़ीस, ये कितनी हमने जी, फ़ीस उसकी कितनी होगी जी? ये भी वही तरीक़ेकार है कि 2 लाख पे हमने इस परसेंट के लिहाज से ये लिखेंगे 0.25 बटे ये फ़ीसद वाला 100 आ गया जी, ठीक हो गया। अब अगर इस इशारिया को, अब इसका ख़त्म करने का तरीक़ेकार मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे इसको सॉल्व करना है जी। ये 2 लाख रुपया जी, ठीक हो गया। अगले स्टेप पे हम क्या करते हैं कि ये इशारिया है, अब इशारिये की जगह 1 आएगा, बाकी जितने हिस्से होंगे उतनी ज़ीरो, यानी कि 100 हो गया। ये आ जाएगा जी 25 बटे 1 तो 100 ये हो गया, 7 2 0 दूसरी आ गई जी, ठीक हो गया। ज़रब ये आ गया जी 2 लाख रुपया जी, ठीक है। अब 4 ज़ीरो, ये 4 ज़ीरो कट गई, 25 को इससे ज़रब देंगे, 25 सिफर सिफर 25 2 50, तो 500 रुपया जो है वो उसकी पॉलिसी की फ़ीस होगी जी, ठीक हो गया। अब जो है जो आप लोगों ने उसने जो पहला प्रीमियम अदा करना है, उसका जो पहला प्रीमियम की कुल रकम, ठीक है, अब उसने कितनी अदा करनी है? एक तो उसने ये 10,400 रुपया और 7,500 रुपया उसने ये फ़ीस अदा करनी है जी, ठीक है गया। तो उसकी कुल रकम हो जाएगी 10,400 5 900, यानी कि 10,900 रुपया जो है वो उसकी कुल रकम होगी पहले प्रीमियम की जी, ठीक हो गया जी। तो ये आपका जी पहला, ये आपका सवाल हो जाएगा जी, ठीक हो गया। इसी तरीके से जो आपका तीसरा सवाल है, जाहिद ने एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो 5 लाख में ख़रीदी है, सालाना प्रीमियम की शरह 5.2 है, पॉलिसी फ़ीस की शरह 0.25% है, शशमाई प्रीमियम बाय साहब 52% सालाना, ठीक है, प्रीमियम मालूम करें। शशमाई कहते हैं कि 6 माह का जी, ठीक है, 6 माह का प्रीमियम ये आप इसका हो जाएगा। ये भी उसी तरीके से ही आप लोग मालूम कर सकते हैं जी, ठीक हो गया। आगे देखिए चौथा सवाल, वो कहते हैं उसामा ने अपनी ज़िंदगी का बीमा 7 लाख रुपए में करवाया, सालाना प्रीमियम की शरह 4.5 के हिसाब से मालूम करें सालाना उसकी, जबकि पॉलिसी फ़ीस 0.25% है और माहाना प्रीमियम 9% सालाना, ठीक है, प्रीमियम माहाना, यानी कि अगर वो हर महीने अगर अदा करता है तो वो 9%, ठीक है, वो सालाना प्रीमियम मालूम कीजिए उसका जी, ठीक है। अगले सवाल को जी देखते, ये भी वही तरीक़ेकार है, इन दोनों को सवालों का तरीक़ेकार एक ही है जी, ठीक है। इसमें शशमाई 6 माह का आ जाएगा, इसका हर महीने का आ जाएगा जी। इसके बाद ये 5वां सवाल,
अच्छा भी इसमें हम जो सवाल नंबर 4 है इसको हम सॉल्व करते हैं जी। ठीक है, उसामा ने अपनी ज़िंदगी का जो बीमा है 7 लाख रुपए में करवाया है। सालाना प्रीमियम 4.5 है और पॉलिसी फ़ीस जो है ये आ गई, और माहाना प्रीमियम हमने उसका मालूम करना होगा जी। ठीक है, तो कैसे करना है ये हम इसको सॉल्व करते हैं जी भाई। जैद की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उसामा की जी, उसामा की पॉलिसी की रकम कितनी है जी? 7 लाख। ये सवाल नंबर है जी 4। ठीक है, इसका जी 7 लाख रुपए जी। ओके हो गया जी। अब इसमें जो इसकी शरह है, ठीक है, वो है जी सालाना प्रीमियम। शरह कितनी आ गई जी? 4.5%। कुल प्रीमियम की रकम जी। ठीक हो गया, ये हो गया जी कि 4.5/100 ज़रब 7 लाख जी। ठीक है, इस इशारिये की जगह ये आपका हो जाएगा जी फिर 45/1000 ज़रब 7 लाख जी। ये 3 ज़ीरो कट गई, बाकी 70 को 45 से हम ज़रब देंगे। ठीक हो गया, ये आ जाएगा जी 70 ज़रब 45। ठीक हो गया, ये 2 ज़ीरो 7 5 35 3 7 28 29 30 31। अच्छा भाई, ये आपका जी उसका हो जाएगी कुल प्रीमियम की रकम जी। ठीक हो गया, जो इसकी सालाना इतनी इसकी देनी है। इसके साथ वो कह रहा है जी कि जो इसकी फ़ीस है, सालाना फ़ीस, पॉलिसी फ़ीस उसकी शरह है जी 0.25%। यहाँ पर हम लिखेंगे कुल पॉलिसी की फ़ीस, यानी कि इस पर कितनी फ़ीस होगी जी? 0.25/100 ज़रब 7 लाख जी, 7 लाख। ठीक हो गया, अब इसका शरिया ख़त्म करेंगे तो ये हो जाएगा 25/100 और 7 ये 2 ज़ीरो जी ज़रब। ठीक है, इसकी 100 वाली, और ये आ गया जी 7 लाख रुपए जी। ये 4 ज़ीरो कट गई, बाकी बच गया जी 70 को हम 70 ज़रब 25। ठीक हो गया जी, अब इसको ज़रब देंगे तो ये ज़रब आ गया 7 5 35 असल के 3 और 7 14 15 16 17 जी। तो 1750 रुपये जो है ये उसकी जी पॉलिसी फ़ीस होगी जी। ठीक हो गया, अब हमने क्या, इसका मतलब ये हो गया कि ये प्रीमियम की रकम आ गई और ये उसकी फ़ीस आ गई। अब उसका जी कुल पहला प्रीमियम की रकम जी, अब उसकी कितनी रकम हो जाएगी? इसका मतलब ये होगा कि ये 31,500 रुपया तो उसका प्रीमियम की आ गई। ठीक हो गया, साथ उसकी ये फ़ीस आ गई 1,750 रुपया जी। ठीक हो गया, अब इन दोनों को हमने करना है जी जमा। ये आ गया 0 और ये 5 7 5 12 1 1 2 और 1 3, ये आ गया जी 3। तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो टोटल रकम होगी, ठीक है, 33,250 रुपया सालाना के हिसाब से। ठीक है, यानी कि इसने सालाना के हिसाब से जो रकम अदा करनी है वो 33,250 रुपया हो गया जी। अब हमने क्या, वो आगे वो कह रहा है कि अगर वो माहाना प्रीमियम
9% सालाना, ठीक है, मालूम करें। यानी कि इस रकम पर अगर वो 9%, ठीक है, सालाना माहाना प्रीमियम कितना होगा, यानी कि हर महीने अगर वो प्रीमियम देता है तो उसको कितनी रकम अदा करना पड़ेगी। ठीक हो गया, सिंपली सी बात है। यहाँ पर हम लिखेंगे माहाना प्रीमियम की शरह जी, इसकी शरह है जी 9%। अच्छा, ये जो प्रीमियम हमने मालूम करना है ना, ये हमने ये जो सालाना है ना रकम, इसके ऊपर मालूम करना है। ठीक है, ये 7 लाख के ऊपर मालूम नहीं करना जी। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर लिखें माहाना प्रीमियम की रकम जी। अब कितनी होगी, 9% है, यह आ गया 9/100 ज़रब 33,250। ठीक हो गया। अब इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गई, अब बाकी रकम आपकी आ गई 3,325 ज़रब 9 जी। अब इसको हम इसके साथ ज़रब करेंगे जी। अच्छा भाई देखिए कि अगर 3,325 को 9 से ज़रब दिया तो ये हमारे पास आ गया 29,925। अब अगर इसको 10 पर तकसीम करते हैं तो हमारे पास यानी कि एक दर्जा यहाँ पर आ जाएगा, ये आ जाएगा जी 2,992.5, ठीक, या 50 रुपये जी। ठीक है, ये आप लोगों का जी माहाना प्रीमियम उसका अदा करना उसने होगा जी। ठीक हो गया जी। तो जी डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी एक्सरसाइज 4.7। तो इसके जी हमारे 4 सवाल कंप्लीट हो गए। बाकी सवालात भी सेम इसी तरीके से ही हैं, तो आप लोग उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर किसी बात की समझ ना आई हो तो आप हमें कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं जी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हाँ, एक छोटी सी बात, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिए, इसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानियत का जो है फ़ायदा हो सके जी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।